हमारा क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। तो जिन वाहनों में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है उन वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसों को उत्प्रेरक परिवर्तित कर देता है, यानी हानिकारक गैसों को लाभदायक गैसों में परिवर्तित कर देता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, इनको ज़्यादा उत्पन्न नहीं होने देता। और प्लेटिनम जैसी भारी धातु का उपयोग किया जाता है। अगर पेट्रोल में शीशा होगा तो उत्प्रेरक कार्य करना बंद कर देगा, यानी कि शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है। तो इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा HIV सर्वाधिक पाया जाता है? तो HIV-C भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। HIV का टाइप है। अत्यधिक पुनरावृत्त DNA इनमें से देखा जा सकता है। तो टीलोमियर यानी कि अंतःखंड में पुनरावृत्त DNA देखा जा सकता है। सूक्ष्म अनुषंगी DNA में देखा जा सकता है। सेंट्रोमियर में देखा जा सकता है। गुणसूत्र बिंदु में भी पुनरावृत्त DNA देखा जा सकता है, लेकिन DNA की क्लोनिंग में पुनरावृत्त DNA नहीं देखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया चक्र एवं क्रेब चक्र जुड़े होते हैं। तो यूरिया चक्र और क्रेब चक्र फ्यूमेरेट चक्र से जुड़े होते हैं। यूरिया चक्र एवं क्रेब चक्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी फ्यूमेरेट से जुड़े होते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट, फ्यूमेरेट ये क्रेब चक्र में पाए जाते हैं और यूरिया चक्र में आर्जिनिन, आर्निथिन और फ्यूमेरेट पाए जाते हैं। तो दोनों में मिलता है फ्यूमेरेट। अगला क्वेश्चन है कि एक संवाहक यानी क्लोनिंग संवाहक, एक वाहक DNA अणु होता है, यानी कि एक क्लोनिंग संवाहक है। एक वाहक DNA अणु होता है जिसके साथ मानव DNA का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। DNA स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से बृहद आकार की ओर बताने हैं, यानी कि इसका आरोही क्रम बताना है आकार का। तो सबसे छोटा आकार होता है प्लाज्मिड का, फिर उससे बड़ा होता है बैक्टीरियोफेज का, फिर बैक्टीरियोफेज से बड़ा होता है कॉस्मिड, और कॉस्मिड से बड़ा होता है BAC यानी कि जीवाणविक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जीवाणविक गुणसूत्र। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादप में उसकी सांद्रता कम हो जाती है, यानी पादप में सांद्रता कम होते ही वह पुष्पन की क्रिया नहीं होने देता। तो ये सल्फर, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन। सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन ये तीनों ही तत्व हैं जो पुष्पन की क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं इनकी कमी से। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयोग हो तो सैद्धांतिक रूप से उससे कितने विशिष्ट एमिनो अम्ल कोडित होंगे? तो एक एमिनो अम्ल को 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं। अगर 4 एमिनो अम्लों का प्रयोग कर देंगे, 4 न्यूक्लियोटाइडों का प्रयोग कर देंगे तो इससे 256 कोड बन जाते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइडों से 256 कोड बन जाते हैं। अतः तो यह 256 एमिनो अम्लों को कोड कर सकता है। तो इसका ऑप्शन 256 सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान होने का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ बाउंस दे रखा है, मस्तिष्क के आकार का आयतन का होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हीरोइन का रासायनिक सूत्र है C21H23
कार्बन 21, हाइड्रोजन 23, नाइट्रोजन O5। हीरोइन का रासायनिक सूत्र ये है C21H23NO5। अब यहाँ सही कथन का चयन करना है कि मूल में क्यूटिकल नहीं होती। बिल्कुल सही, मूल में क्यूटिकल का आवरण नहीं होता। पृष्ठाधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। बिल्कुल सही है। द्विबीजपत्री मूल में जाइलम फूलों की संख्या 2 से 4 तक होती है। सही है। द्विबीजपत्री तने में संवहनी एदा उत्पत्ति के स्वभाव में प्राथमिक होती है, द्वितीयक नहीं होती। द्वितीयक तो वृद्धि होती है, क्योंकि संवहनी एदा के विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं विभेदित होती है, तो उनसे द्वितीयक वृद्धि होती है। तो यहाँ इसके पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन है। सही है। अधिवृक्क बलकुट की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, तो ये गलत है। दूसरा गलत है। फिर एंजियोटेंसिन द्वितीयक वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है, तो सी भी सही है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली ग्रसनी उपकला से एक अंतर्वलन जिसे रौतके की धानी कहते हैं से उत्पन्न होती है, तो इसका पीयूष ग्रंथि का ग्रेसिका से कोई संबंध नहीं होता है, ग्रसनी से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ ए और सी दो ऑप्शन सही है, यानी कि सी सही है। फिर आगे देखते हैं हम, ये प्रकथन है। हृदय पेशियां संकोच के जैसी दिखाई देती है, तो संकोच का मतलब होता है कि एक कोशिका में अनेक केंद्रकों का पाया जाना, लेकिन औतकी के अनुसार ही संकोचिकी नहीं है। यानी जब ऊतकों का अध्ययन किया जाता है तो ये इसमें अनेक केंद्रक नहीं मिलते। तो संकोचिकी क्यों होती है? क्योंकि इसमें रेखित पेशियां पाई जाती है, इस कारण संकोचिकी जैसी दिखाई देती है, क्योंकि रेखित पेशियों में अनेक केंद्रक होते हैं। अब इसका कारण है कि हृदय पेशीय तंतु शाखायुक्त है एवं अंतर संयोजी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुई एक संपूर्ण इकाई है, तो इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है। आगे देखते हैं, मिलान करना है कि बिब्लियोफोबिया, तो बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है पुस्तक का डर। लिम्नियोफोबिया का मतलब होता है झील का डर, यानी पानी का डर, लिम्नोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है आग से डर। जीरोंटोफोबिया का मतलब होता है जरा अवस्था, यानी कि बुढ़ापे से डर। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है एपोप्टोसिस और परिगलन। एपोप्टोसिस और परिगलन दोनों ही क्या है, इसमें कोशिकाएं नष्ट होती है। एपोप्टोसिस में कोशिका एक पूर्व नियोजित ढंग से एक पूर्व क्रिया होती है, यानी पूर्व से योजना होती है, उसके तहत कोशिका नष्ट होती है। एपोप्टोसिस में इसमें कोशिका की अंतर्वस्तुएं नष्ट होने लगती है और कोशिका झिल्ली जो है अंदर की ओर मुड़ने लगती है, और इसको यानी कि इसको आत्महत्या भी कहते हैं एपोप्टोसिस में। परिगलन में क्या होता है, जैसे कि कोशिका पर कोई भारी चोट लगती है तो कोशिका झिल्ली फट जाती है और कोशिका के जितने भी पदार्थ है वो बाहर निकल आते हैं। तो इनसे जो मेष खाता है उसको हम देख सकते हैं कि जो एपिप्टोसिस है उसमें क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली बरकरार तो रहती है लेकिन लास्ट में फट जाती है, ये भी टूट जाती है, और एकल कोशिका की मौत होती है, और ये निष्क्रिय क्रिया नहीं तो सक्रिय होती है, यानी आणविक सक्रियता से ही होती है एपोप्टोसिस। और परिगलन में क्या होता है, कोशिका झिल्ली फट जाती है और कोशिका के अंतर्वस्तुएं बाहर निकल आती है, और ये निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। इसमें एकल कोशिका की मौत नहीं होती, इसमें अनेक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे चोट लगती है तो
नष्ट हो जाती है, तो इसके लिए बाउंस दिया गया है। यहाँ वंशावली चार्ट दे रखा है और वंशावली चार्ट में हम देखते हैं कि नर और मादा दोनों क्या है, वाहक भी हो सकते हैं, और यानी कि इसमें एक तो वाहक होगा या फिर दोनों वाहक हो सकते हैं। तो जब इसको देखा जाता है तो यहाँ की जो चारों संतान है वो भी क्या है, वाहक है, और नर मादा वाहक है। और फिर यहाँ देखा जाए तो मादा जो है, मादा से मादा बनती है तो वाहक बनती है। तो यहाँ जो एक्सेल, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति सही है इसमें। फिर कोशिका का प्रकार जिसमें HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है, तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है, लाल रुधिर कणी कहाँ पर, तो यहीं पे होगी। अगला क्वेश्चन है, तो पॉक्स वायरस में डबल स्टैंड DNA होता है, मिक्सो वायरस में सिंगल स्टैंड RNA होता है, TMB में सिंगल स्टैंड RNA होता है, और एडिनो वायरस में सिंगल स्टैंड DNA नहीं होता। एडिनो वायरस में डबल स्टैंड DNA अणु होता है। अब हम देखते हैं लाइकेन के प्रकार। तो लाइकेन 3 प्रकार की होती है, फोलियोस, रूटिकोस और क्रस्टोस। 3 ही प्रकार होते हैं, चौथा प्रकार नहीं होता, तो इसमें चौथा ही गलत है। तो जो पारमेलिया है ये फोलियोस प्रकार का है, क्लेडोनिया ये रूटिकोस प्रकार का है, हिमोटोमा ये क्रस्टोस प्रकार का है। आगे देखते हैं कि जीवित कोशिकाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली सूक्ष्मदर्शी है फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि केंद्रक को अभिरंजित करने के लिए हिमेटोजाइलिन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। ईओसिन का उपयोग कोशिका द्रव्य को अभिरंजित करने में किया जाता है। आगे देखते हैं कि रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं। रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें से पाई जा सकती है। तो रुधिर का उत्पादन करने वाली स्तंभ कोशिकाएं परिधीय रुधिर वाहिकाओं में पाई जाती है, अस्थि मज्जा में पाई जाती है, और नाभिकीय रज्जु में भी पाई जाती है। तो तीनों जगह पाई जाती है। एक तरफ जेनेटिक कोड है और दूसरी तरफ एमिनो अम्ल है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा एमिनो अम्ल का कोड कौन सा है। तो एलेनिन का है GCA एलेनिन का है, और ACG थ्रियोनिन का है। तो एलेनिन और थ्रियोनिन इनका उल्टा कर देंगे तो ACG थ्रियोनिन का हो जाएगा, और GCA एलेनिन का हो जाएगा, और एस्पार्टिक अम्ल का हो जाएगा GAC। एस्पार्टिक अम्ल का हो जाएगा GAC यानी गैस। तो इससे पता लगा देंगे GAC यानी गैस एस्पार्टिक अम्ल। प्रोलीन का डबल C से शुरू होता है, तो गलत ही प्रोलीन का दे रखा है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं हम, ये जीन प्रारूप है, PV2 में इनके लक्षण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों दे रखे हैं, तो इसका जो लक्षण प्रारूप होगा वो 3:1 प्राप्त होगा। फिनोटाइप, और सर्वाधिक लंबी क्रैनियल तंत्रिका है, 10वीं क्रैनियल तंत्रिका सबसे लंबी क्रैनियल तंत्रिका है। अब यहाँ रुधिर स्कंदन करने वाले कारक है, इनका सही मेल करना है। तो प्रो कन्वर्टिन का क्रमांक है 7। प्रो कन्वर्टिन रुधिर स्कंदन का क्रमांक 7 है। फिर अब आगे हम ऑक्सिन के उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ हमें कृत्रिम ऑक्सिन के उदाहरण बताने हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक ऑक्सिन। 3 इंडोल पायरुविक अम्ल, 3 इंडोल
एसिटिक अम्ल, 3 इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, ये क्या है, तीनों ही प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब कृत्रिम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। पायरुविक एसिटिक अम्ल, नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनोप्सिलेन। तो यहाँ देखते हैं हम IPA, 3 इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ये कृत्रिम, ये प्राकृतिक है और बाकी सब कृत्रिम है। PAA यानी कि फिनोप्थेलिक एसिड, फिनोप्थेलिक एसिड है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यहाँ बाउंस दे रखा है। सिनर्जिड सेल एगोनित होती है, यानी कि सहायक कोशिकाएं इनकी द्वंद्वक होती है। इनमें गुणसूत्र संख्या 8 है, तो एल्यूरोन प्रत्यंत त्रिगुणित होता है, अतः गुणसूत्रों की संख्या 24 हो जाएगी। एल्यूरोन परत में गुणसूत्रों की संख्या 24 हो जाएगी, और जबकि सिनर्जिड सेल में तो यानी कि जो एल्यूरोन परत की 3 गुनी कम होगी। फिर उच्च पादपों की पार्श्व मूल ये उत्पन्न होती है परिरंभ से, यानी कि पूर्वीय कैम्बियम से उत्पन्न होती है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। याद रखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया मानव का एक एलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावित विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से 1 हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीव की आवृत्ति क्या होगी। तो 0.017 आएगा, और इसको हम देख सकते हैं, इसका वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, ये हमारा पुष्पक्रम है। तो साहित्यम पुष्पक्रम पाया जाता है यूफोर्बिया में, चक्रिक पाया जाता है साल्विया में, हाइपेंथोडियम पाया जाता है हाइकस जाति में, और समसिक पाया जाता है कैंडी टफ में। और फिर ये कथन है, कथन को तुम देख सकते हो कि जो पेट्रोल है यानी जो उत्प्रेरक है वो पेट्रोल से बनने वाले विषैली गैस को कम करता है। अगर पेट्रोल में शीशा होगा तो उत्प्रेरक कार्य नहीं करेगा। तो HIV है जो C है, वो राजस्थान में, वो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, C प्रकार का HIV वायरस। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 6 7 में।